अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपके साथ मौजूद हूँ फरहान सिलरो और हमारे साथ कानून की बात में मौजूद हैं सर अरुण प्रसाद। सर से हमारा एक सवाल है कि हमारे पास जब एफआईआर आती हैं तो उसमें कुछ जो स्टोरी होती है उसकी बुनियाद पर हमारे पास सेक्शंस इंसर्ट नहीं किए जाते। या तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स या जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी नॉलेज में लॉ का ना होना या उनको लीगल अवेयरनेस लीगल एजुकेशन नहीं दी जाती जिसकी वजह से जो कंप्लेनेंट आता है उसको सफ़र करना पड़ता है। तो इस हवाले से हमारे पास क्या रेमेडीज़ होती हैं और पुलिस को प्रॉपर एजुकेशन या लीगल अवेयरनेस या लीगल एजुकेशन किस तरह से देनी चाहिए ताकि वो किसी कंप्लेनेंट की केस को ख़राब ना करें। तो आज हम सर से जानते हैं। जी सर। वालेकुम सलाम फ़रहान, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ़रहान, बिल्कुल जिस तरह से आज आपने बात की, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ 90% केसेस में इस तरह का होता है। बहुत बार हमने देखा कि पुलिस की मेलाफाइड इंटेंशन होती है। पुलिस जो है वो हम सब जानते हैं कि किस तरह से यहाँ काम करती है। और बहुत बार ऐसा भी है कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है वो सेक्शन प्रॉपर इंसर्ट नहीं किए जाते, केस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जब भी आपकी नॉलेज में हो, जब आप मुद्दई मुकदमा की तरफ से हों, आप ये समझते हैं कि आपका केस किसी सूरत ख़राब कर दिया है आईओ ने, या बहुत बार जो एफआईआर है आपकी वो भी सही से दर्ज नहीं की जाती। हमने अमूमा देखा, दो शिकायत करते हैं कि हम गए, हमने ये बात बताई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बात ऐसे नहीं करो, ये बात लिखवाओ, ये बात लिखवाओगे तो सही होगा। वो सारा कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है। और जो लोग जो साइल जाते हैं थानों में, उनके जहन में साइकोलॉजिकली ये होता है कि नहीं, जो थानेदार कह रहा है ये सही कह रहा होगा। देखें, अगर हम सेक्शन 154 जहाँ से एफआईआर स्टार्ट होती है उसको पढ़ें, 154 को, तो 154 ये कहता है कि एसएचओ शैल ड्यूटी बाउंड टू रिड्यूस इन राइटिंग, के लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है जो ड्यूटी ऑफिसर है या थाने का जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, उसने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ करनी है। जो शख्स आके जो बयान दे रहा है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होनी चाहिए। वो जो बता रहा है, जैसे बता रहा है, जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन की मीनिंग ही यही है कि जितनी उसके पास फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करे। बहुत बार ये है कि उसका मतन ही चेंज हो जाता है, स्टोरी ही चेंज हो जाती है। जब भी आपको कभी लगे कि एफआईआर हमारी ख़राब दर्ज हुई है, गलत हुई है, तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास तफ्तीश जाती है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू कलेक्टिंग एविडेंस, कि वो क्या एविडेंस जो है वो कलेक्ट करता है, उस एविडेंस की बुनियाद पर आईओ ऑफ द केस के पास ये इख्तियार है कि वो सेक्शन को कोई अमेंड करे, कोई नया सेक्शन स्टोरी के हिसाब से या एविडेंस के हिसाब से बनता है तो वो डाले, या वो कोई सेक्शन जो है वो रिमूव भी कर सकता है। हाँ, अगर हम ये समझते हैं कि उसके पार्ट पे भी कोई बदनीयती है, उसने भी कोई फ्रॉड किया या फ्रॉड किया, पैसे लेके कभी आईओ जो है वो तफ्तीश ख़राब करते हैं। बहुत बार वही लैक ऑफ नॉलेज, को उनको नॉलेज नहीं होती, केस ख़राब हो जाते हैं। तो आपके पास रेमेडी है कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में या जस्टिस ऑफ पीस के पास जाके चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। देखिए, कोर्ट में हम बात जाते हैं, पहली रेमेडी यही है कि आप उनका जो फर्स्ट सीनियर ऑफिसर हैं एसएसपी के पास दरख्वास्त लगाएं कि आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसफ़र करें किसी ईमानदार या पढ़े लिखे ऑफिसर के पास। हमने अमूमा देखा पुलिस की में जो दरख्वास्तें भेजी जाती हैं उनमें टाइम लग जाता है, बहुत अरसा लग जाता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करते। तो आप दरख्वास्त मूव करके फिल फॉर ये है कि आप सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस के पास आ जाएं। आजकल तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि विद इन 3 डेज़ जो है इसको निपटा दिया जाए। जैसे आज आपने फ़ाइल की, आज 12 तारीख है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 15 डेट मिलेगी, 15 डेट कोर्ट रिपोर्ट कॉल कर लेती है थ्रू एसएसपी। तो ये है कि फिल फॉर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और फिर अगर सपोज़ करें, अगर किसी का मामला ये भी नहीं है, चालान सबमिट हो भी गया और केस जो है वो अब चार्ज फ्रेम पे है, तो ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। एक्चुअली तो कोर्ट की ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन बतौर वकील हमें ज़िम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम कोर्ट को प्रॉपर असिस्ट करें, क्योंकि हमारा एक वकील का काम ही यही है, कोर्ट की मदद व मामलत करना, क्योंकि इंसाफ करना कोर्ट का काम है। हम बतौर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हेल्प करते हैं कि जज एक्चुअली इंसाफ कर पाएँ। तो आप कोर्ट को जो है ना प्रॉपर, जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स हुई 161 की या 154 की, तो हम कोर्ट को बता सकते हैं कि सर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये चार्ज बनता है, क्योंकि आगे जो ट्रायल चलना है वो चार्ज फ्रेम के बाद होना है। तो कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट ये देख ले कि चार्ज, सपोज़ करें कि एफआईआर में सेक्शन लगाए गए 324 अटैम्प्ट टू मर्डर का,
और आईओ ऑफ द केस ने वो अटेम्प्ट टू मर्डर रिमूव करके सपोज करें जो चोटें आई 337 वाट्स एवर ए बी सी कुछ ना कुछ लगा दिया। लेकिन जब चार्ज फ्रेम होता है और अगर कहीं जज ये समझता है, मजिस्ट्रेट जो है ये समझते हैं कि मजिस्ट्रेट या जब ये समझते हैं कि नहीं इसमें ये सेक्शन इंसर्ट होना चाहिए, तो वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दैट चार्ज सपोज करें अगर समझ में आता है कि नहीं नियत थी मारने की, किसी पे डायरेक्ट फायर किया गया और किसी वाइटल बॉडी पार्ट पे फायर हुआ और ये सेक्शन जो है 324 इसमें लगना चाहिए जो आईओ ने रिमूव किया है, तो कोर्ट दोबारा से उस सेक्शन में चार्ज जो है वो अमेंड कर सकती है। क्लियर हुआ आपको? इसके अलावा कोई और आपका सवाल? चलें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।